जिस तरह से नीट का कट ऑफ इतना ज्यादा हाई भाग रहा है, अभी पिछले दिनों 2025 में आपने देखा नीट का कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। इस चीज को लेकर गार्जियंस में, बच्चों में एक बात तनाव रहता है, क्या नीट 2026 में हमारे बच्चे को एमबीबीएस मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। खैर, अभी आपने देखा कि नीट 2025 के परीक्षा में भी कितना ज्यादा बवाल हुआ, आंसर शीट को एक्सचेंज करने में कितना ज़्यादा बवाल था, बहुत ज़्यादा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ आपने देखा। एक परीक्षा को कंडक्ट कराने से लेकर काउंसलिंग और फिर बच्चे को एडमिशन दिलाने तक में बीच में इतने ज़्यादा बिचौलिया जो हो जाते हैं, जिन्हें माफिया बोल रहे हैं हम, ये माफिया का जो खेल चल रहा है, इसी वजह से परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं रह पाती है और गार्जियन और बच्चों का इस पे से विश्वास उठता जा रहा है। खैर, ये हमारा आज का विषय नहीं है। आज हम बात करना चाहते हैं, आजकल एक बड़ा मैसेज सर्कुलेट कर रहा है। मैसेज आ गया, इन 30 लाख एमबीबीएस सीट फाइनल हो जाएगा, गवर्नमेंट में आप जीएमसी मिल जाएगा, यानी 30 लाख रुपए दो और 30 लाख रुपए में तुम्हें जीएमसी दिलवा देंगे। कैसे दिलवा देंगे भाई? फ्रीडम फाइटर की सीट को एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, फ्रीडम फाइटर की सीट को एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में हम कन्वर्ट कर देंगे और उस सीट को हम तुम्हें दे देंगे एमबीबीएस की। वो तो बात ठीक है, लेकिन रूल रेगुलेशन होता है, ये अच्छी बात है कि हम किसी सीट को एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि ये 30 लाख रुपए कौन ले रहा है? ये 30 लाख रुपए किसको चाहिए? क्या ये 30 लाख रुपए सरकार ले रही है, या बिचौलिया ले रहा है, या माफिया ले रहा है? ये 30 लाख रुपए कौन ले रहा है? और अगर 30 लाख में सीट बेचना ही है तो फिर हम सीट उनको क्यों नहीं दे रहे हैं जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्राइवेट करना चाहते हैं। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतना पैसे है कहां कि जो 30 लाख में सीट खरीदेगा। और पैसा कौन ले रहा है, इस बात का खुलासा नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। सवाल है कि जब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हम हायर करते हैं तो ये हायर करने वाला सिलसिला जब तक चलता रहेगा तब तक ये सिस्टम में प्रॉब्लम आता रहेगा। अभी आपने देखा एसएससी के एग्जाम में भी प्रॉब्लम, आपने देखा सीयूटी के एग्जाम में प्रॉब्लम, आपने देखा नीट के एग्जाम में प्रॉब्लम। कोई एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो पा रहा है जिसमें बच्चा सेटिस्फाइड हो जाए, गार्जियन सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हम कंडक्टिंग बॉडी, एग्जाम कराने वाली बॉडी को हायर करते हैं, क्या हमारे पास फैसिलिटीज की कमी है, हमारे पास टैलेंट का कमी है, हमारे पास सुविधाओं का अभाव है कि हम अपनी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी खुद नहीं बना सकते? क्या सरकार अपनी बॉडी खुद नहीं ला सकती? किसी दूसरे की बॉडी को खरीद कर उसको परीक्षा देना कि तुम परीक्षा कंडक्ट करा के दो? तो जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक ये दिक्कत पैदा होती रहेगी। सवाल यहाँ किसी पे सवालिया निशान या उंगली उठाने की नहीं हो रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जब नीट की तैयारी करने के लिए आता है, एक तो चारों तरफ लूट मचा है, बड़ी बड़ी कोचिंग संचालक वाले भी 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपए लेके तब तैयारी करवाते हैं। अब मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतना पैसा नहीं है, क्या वो कोचिंग संचालक को इतना दे पाए? अगर वो कोचिंग संचालक को नहीं दे पाएगा तो क्या वो नीट क्रैक नहीं कर पाएगा? क्या वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा? क्या अगर 1.5 लाख रुपए आईआईटी की कोचिंग को नहीं देगा तो क्या वो आईआईटीएन नहीं बन पाएगा, आईटी क्रैक नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है, जो एक कारपोरेट सिस्टम बन चुका है, जो शिक्षा के नाम पर ये माफियागिरी चल रही है, कारपोरेट वर्ड हो गया है, एजुकेशन मतलब कारपोरेट, तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि अभी आपने देखा नीट 2025 की मैं बात कर रहा हूं। नीट 2025 में बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम था कि उनके मार्क्स कुछ आ रहे थे और बाद में फाइनल मार्क्स कुछ आए, आंसर शीट एक्सचेंज हुआ, आंसर शीट बदला गया, बहुत संदिग्ध घेरे में एनटीए बना रहा। और ये बात पीसी सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीसी सर कभी किसी स्टूडेंट से 1 रुपए पढ़ाने का नहीं लेते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, पहली चीज। दूसरी, कोई भी कोर्स मैं ऐप पर सेल नहीं करता
या कोई भी स्टडी मटेरियल मैं सेल नहीं करता। मैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट नीट जेईई के बच्चों को दे रहा हूं और देता रहूंगा अनवरत। इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को समझे। मुझसे 90% मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है। मैं खुला बोलता हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं। मुझसे 90% बच्चा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार का पढ़ता है। 10% बच्चा जो बहुत पैसे वाला है, कारपोरेट घराने का है, वो मुझसे नहीं पढ़ता है। वो पैसा दे के सीट खरीद भी सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर और आईटीएन बन के निकले। इस मुहिम के साथ पीसी ग्रुप चलता है। आपका सहयोग बस इतना चाहिए, केवल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। बस बाकी आपके लिए मैं हूं, आप हमारे लिए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि 30 लाख रुपए किसको चाहिए, ये बात बताना नहीं है। वो क्या करते हैं, पिछले साल काउंसलिंग में भी देखा गया, कई काउंसलर ऐसा काम कर दिए कि बोले आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। फिर मैं आगे देखता हूं फ्रीडम फाइटर की सीट को कन्वर्ट कराऊंगा स्टे वैकेंसी राउंड में, उस सीट को आपको दे दूंगा, आपको जीएमसी मिल जाएगा। कुछ पैसे वाले लोगों ने सीट को खरीदने के चक्कर में उनको 5-10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए अकाउंट में। अब जो पैसा चला गया बाद में परेशान है, क्या पैसा मेरा रिफंड कैसे हो? तो पैसा चला गया तो चला गया, फिर रिफंड आज की दुनिया में कहां हो रहा है? पैसा लेने के बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ, वो भाग। इस तरह का बड़ा स्कैम नीट में चल रहा है। इससे आप लोग अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। कभी किसी बिचौलिए को 1 रुपए भी आपको देना नहीं है, किसी काउंसलर को पैसे नहीं देना है, अन्यथा आप खुद फंस जाएंगे और फिर आपके पैसे भी चले जाएंगे, वो आपको ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर सीट बचती है तो उस सीट को, फ्रीडम फाइटर सीट को, मान लो कोई फ्रीडम फाइटर था उस समय, अब नहीं है जिंदा, तो अगर उस फ्रीडम फाइटर सीट को 80 कैटेगरी का है तो 80 में ले गए, 80 में कोई नहीं मिला तो उसको जनरल में अनरिजर्व में ले जाके दे दिए। ये तो होता है, लेकिन सवाल है कि पैसे का लेन देन ये कहां से चल रहा है, ये कब कैसे बंद होगा, ये कौन ले रहा है? एमबीबीएस की सीट फ्रीडम फाइटर से अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में जाके जाती तो है, ये रूल्स हैं, लेकिन पैसे का लेन देन का कोई रूल थोड़ी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था अपने सभी बच्चों को, चूंकि काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गई, दूसरी राउंड काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई, लगभग 8000 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ चुकी हैं यूजी पीजी मिलाकर। तो केवल आप लोगों को अलर्ट करना था, अवेयर करना था, सतर्क रहिए, किसी को भी पैसे का लेन देन नहीं करना है, ये सब फ्रॉड में आएगा। इसलिए अपने मेहनत से, सिस्टम से जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वैसे ही चलिए, उसी हिसाब से आपको एमबीबीएस मिल पाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। 30 लाख रुपए दो, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में मेडिकल की जीएमसी सीट पा जाओ। आजकल एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है।